नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सेकंड लेवल के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा तथा आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तथा हमने प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ जाके ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सभी क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं तथा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये 61वां क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। ऑप्शन ए काम को शिक्षा से, या ऑप्शन बी अनुसंधान को शिक्षा से, या ऑप्शन सी अनुसंधान को प्रबंधन से, या ऑप्शन डी प्रबंधन को शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ना जो है वो शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य है। 62वां क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल हैं। ऑप्शन ए आकृतियों का डिज़ाइन, या ऑप्शन बी वस्तुओं की डिज़ाइन, या ऑप्शन सी आकृतियों का अध्ययन, या ऑप्शन डी एक सतह पर आकृति चलाना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आकृतियों का अध्ययन जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सही उपयोग में संबंधित कार्य शामिल है। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 से 1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यह सकारात्मक वातावरण बनाता है, या ऑप्शन बी खराब छात्र शिक्षक संबंध, या ऑप्शन सी कक्षा में अच्छा व्यवहार, या ऑप्शन डी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, खराब छात्र शिक्षक संबंध जो है वो 5 से 1 अनुपात सिद्धांत की प्रथा से संबंधित नहीं है। बाकी यह सकारात्मक वातावरण बनाता है तथा कक्षा में अच्छा व्यवहार तथा शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ये सभी जो है वो 5 से 1 अनुपात सिद्धांत की प्रथा से संबंधित है। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल हैं। ऑप्शन ए व्याख्यान शैली, या ऑप्शन बी कोच शैली, या ऑप्शन सी समूह शैली, या ऑप्शन डी गतिविधि शैली। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गतिविधि शैली जो है वो शिक्षण शैलियों में से महत्वपूर्ण सोच कौशल विकास में शामिल है। 65वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन योजना तैयार करने में ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन ए छोटे और सरल तथ्य, या ऑप्शन बी तर्कीय कदम, या ऑप्शन सी जटिल कथन, या ऑप्शन डी मूल अवधारणाएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जटिल कथन जो है वो प्रदर्शन योजना तैयार करने में शामिल नहीं होगा। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन ए प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, या ऑप्शन बी सहानुभूति, या ऑप्शन सी भावनात्मक बुद्धि, या ऑप्शन डी चिंता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, योजना बनाना जो है वो प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। 67वां क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च श्रेणी पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की भूमिका क्या है। ऑप्शन ए उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नया ज्ञान जोड़ना, या ऑप्शन बी पाठ्यक्रम द्वारा परिभाषित नए ज्ञान और कौशल देना, या ऑप्शन सी नई कक्षा शुरू करने से पहले पिछले ज्ञान का परीक्षण करना, या ऑप्शन डी नए छात्रों के साथ मिलना और बंधन बनाना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना जो है वो हाल ही में उच्च श्रेणी पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका है। 68वां क्वेश्चन है, दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यधिकृत अनुभव, या ऑप्शन बी निस्वत अनुभव, या ऑप्शन सी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, या ऑप्शन डी आत्म प्रभावकारिता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रत्यधिकृत अनुभव जो है वो दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम को सीखने को कहते हैं। 69वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है। ऐसे करने का क्या कारण है। ऑप्शन ए विषय शुरू करने से पहले शिक्षक छात्रों को सहज बनाना चाहते हैं, या ऑप्शन बी शिक्षक छात्रों को जानना चाहते हैं, या ऑप्शन सी शिक्षक सीखने के लिए छात्र की प्रेरणा को समझना चाहते हैं, या ऑप्शन डी शिक्षक एक नया विषय पेश करना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, छात्रों को उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में पूछकर कक्षा शुरू करना जो है वो शिक्षक छात्रों को जानना चाहता है, इसलिए ये सब जो है वो शिक्षक करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता रहता है।
निम्नलिखित में से किसके एक समस्या क्षेत्र होने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए मनोवृत्ति, या ऑप्शन बी उपयुक्तता, या ऑप्शन सी प्रेरणा, या ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए मनोवृत्ति जो है वो एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा में बाधित करता है। यह सब जो है वो उसके एटीट्यूड के कारण होता है। 71वां क्वेश्चन है, नई अवधारणा को प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीके में से एक है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का वर्णन करना, या ऑप्शन बी अवधारणा के जटिल उपयोग दिखाना, या ऑप्शन सी मूल्यांकन में अवधारणा के बाहर का वर्णन करना, या ऑप्शन डी सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जाना जो है वो नई अवधारणाओं से प्रयुक्त करने के दौरान सीखने की रुचि बनाए रखने वाले तरीके में से एक है। 72वां क्वेश्चन है, ADDIE में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य को परिभाषित करना, या ऑप्शन बी विषय वस्तु की रूपरेखा बनाना, या ऑप्शन सी लक्षित दर्शकों के बारे में जानना, या ऑप्शन डी शिक्षण संसाधनों का विश्लेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी लक्षित दर्शकों के बारे में जानना जो है वो ADDIE में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं? तो ऑप्शन ए भाषण, या ऑप्शन बी विचार विमर्श, या ऑप्शन सी सिमुलेशन, या ऑप्शन डी ई लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ई लर्निंग जो है वो प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी भावनाओं से प्रभावित है? ऑप्शन ए इनकोडिंग, या ऑप्शन बी डिकोडिंग, या ऑप्शन सी ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी इनकोडिंग जो है वो डिकोडिंग ये दोनों जो है वो हमारी भावना से प्रभावित हैं। 75वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रिक पैरेट के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, या ऑप्शन बी शिक्षण, या ऑप्शन सी लक्षण वर्णन, या ऑप्शन डी व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी लक्षण वर्णन जो है वो क्रिक पैरेट के 4 मूल्यांकन मॉडल का स्तर नहीं है। बाकी प्रतिक्रिया शिक्षण व्यवहार जो है वो क्रिक पैरेट के 4 मूल्यांकन मॉडल का स्तर है। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 76वां क्वेश्चन है, परिवर्णीय शब्द NCVT का विस्तार करें। ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय कांग्रेस, या ऑप्शन बी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की राष्ट्रीय परिषद, या ऑप्शन सी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, या ऑप्शन डी व्यावसायिक जांच के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, जिसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, वो NCVT की फुल फॉर्म होती है। 77वां क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक ने कक्षा की जानकारी, समय सारणी, कार्यक्रमी आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं तो उसने कौन से 5S का सिद्धांत लागू किया है? ऑप्शन ए सॉर्टिंग यानी कि छांटना, या ऑप्शन बी क्रम में लगाना, या ऑप्शन सी चमकाना, या ऑप्शन डी मार्गीकृत करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जब एक शिक्षक ने कक्षा की जानकारी, समय सारणी, कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं तो उसने जो है मार्गीकृत सिद्धांत का प्रयोग किया है। 78वां क्वेश्चन है, PPE का विस्तार करें। ऑप्शन ए प्राथमिक सुरक्षात्मक उपकरण, या ऑप्शन बी सुरक्षात्मक व्यक्तिगत उपकरण, या ऑप्शन सी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत रोकथाम उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है वो PPE का फुल फॉर्म होती है। 79वां क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है? ऑप्शन ए कैरियर की जानकारी, या ऑप्शन बी नौकरी दिलाना, या ऑप्शन सी सहायता करना, या ऑप्शन डी काम पर रखना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए यदि एक शिक्षक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम जो है वो कैरियर की जानकारी है। 80वां क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से विशेष व्यक्ति से कोई यह लाभ होता है? ऑप्शन ए आत्मज्ञान, या ऑप्शन बी आत्मखोज, या ऑप्शन सी स्वदिशा, या ऑप्शन डी आत्मसमझ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए परामर्श जो है प्रक्रिया गुजरने से व्यक्ति को जो है आत्मज्ञान का लाभ होता है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। 81वां क्वेश्चन है, MWC का विस्तार करें। ऑप्शन ए विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, या ऑप्शन बी सामूहिक खुला ऑनलाइन संघ, या ऑप्शन सी न्यूनतम मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी मेरा मुक्त ऑनलाइन परिषद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो हो MWC की फुल फॉर्म है। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है छात्र को पोस्ट द्वारा अध्ययन सामग्री भेजना,
जो आवश्यक पढ़ाई और अभ्यास पूरा करने के बाद मूल्यांकन के लिए उसे वापस भेजता है वह क्या होती है? ऑप्शन ए खुली शिक्षा, या ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, या ऑप्शन सी पत्राचार शिक्षा, या ऑप्शन डी ई लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्राचार शिक्षा में जो हो छात्र को पोस्टर अध्ययन सामग्री भेजना जो आवश्यक पढ़ाई और अभ्यास पूरा करने के बाद मूल्यांकन के लिए उसे वापस भेजता है वो होती है पत्राचार शिक्षा। 83वां क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं अल्पसंख्यकों में उद्यमी स्थापित करना, या ऑप्शन बी 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का ऋण देना, या ऑप्शन सी ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ये दोनों, यानी कि स्टैंड अप इंडिया का मिशन होता है अनुसूचित जनजाति और महिलाओं अल्पसंख्यकों में उद्यमी स्थापित करना, वो 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का ऋण देना। अनिल अपने यानी कि 84वां क्वेश्चन है, अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है? ऑप्शन ए कार्यभार कम करने के तरीके के बारे में सोचें, या ऑप्शन बी इस कंपनी के बाहर विकास या उन्नति के अवसर की तलाश करें, या ऑप्शन सी तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नज़र रखें, या ऑप्शन डी सामाजिक समर्थन में कमी के कारण इस्तीफा दे दें। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए जो है वो तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नज़र रखें, यह जो है वो अपना सकता है अनिल स्ट्रेस को कम करने के लिए। 85वां क्वेश्चन है, CIBIL स्कोर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शुद्ध संपत्ति संचयन के लिए, या ऑप्शन बी संपार्श्वित करने के लिए, या ऑप्शन सी उधार योग्यता देखने के लिए, या ऑप्शन डी प्रस्तावित व्यापार निवेश की रेटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी उधार योग्यता देखने के लिए जो CIBIL स्कोर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।